हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। आज की क्लास में हम जो सी लैंग्वेज में जो लूप्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, उनका जो है वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। एल्गोरिदम में पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब सी लैंग्वेज के लिहाज से हम देखें तो जो लूप्स हैं, जो 3 लूप हमारे यहाँ जो है वो उपलब्ध हैं। एक है वाइल, एक है डू वाइल और तीसरा है फोर लूप। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो इसको हम दो कैटेगरीज में ले सकते हैं। एक जो आपके एंट्री कंट्रोल लूप है और दूसरा जो एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो टाइप्स की बात करें तो ये जो टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं। एक एंट्री कंट्रोल और दूसरा जो है वो एग्जिट कंट्रोल। अब जो आपका वाइल और फोर, ये दोनों वाइल और फोर, ये दोनों लूप्स जो हैं वो आपके एंट्री कंट्रोल लूप्स हैं। और जो आपका डू वाइल है वो आपका एकमात्र एग्जिट कंट्रोल लूप है सी लैंग्वेज में। जैसा कि हमको पता है कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल से हमारा मतलब ये होता है कि जो कंट्रोलिंग कंडीशन है, जो लूप को कंट्रोल करती है नेक्स्ट इटरेशन में वो आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो कंडीशन जो है वो कहाँ प्लेस की जाती है। तो यहाँ पे दोनों जो एंट्री कंट्रोल लूप हैं, तो यहाँ पे लूप कंट्रोलिंग कंडीशन जो होती है वो लूप के स्टार्टिंग में प्लेस की जाती है। तो मतलब क्या हुआ, अपना यहाँ पे वाइल और फोर को एंट्री कंट्रोल कहने का वो ये हुआ कि कंट्रोलिंग कंडीशन जो है, कंट्रोलिंग कंडीशन is placed at the starting of loop। और एग्जिट कंट्रोल से मतलब हमारा है कि कंट्रोलिंग कंडीशन ये जो लिखा है वैसा का वैसा ही, कंट्रोलिंग कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंडिंग ऑफ लूप। और यहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग का मतलब क्या है? स्टार्टिंग मतलब जस्ट बिफोर द ब्लॉक और बॉडी ऑफ द लूप दैट इज टू बी रिपीटेड। मतलब वो आपका कोड या उसका ब्लॉक कहिए, लूप का या आपका बॉडी कहिए, जो कि हमको बार बार रिपीट करना है उससे जस्ट पहले। तो स्टार्टिंग का मतलब है जस्ट बिफोर द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी रिपीटेड। जो भी हमको ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट करना है, क्योंकि लूपिंग का हमारा मकसद यही है कि पर्टिकुलर चीज को हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जिसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो आपका सिंपली हम उसको बॉडी ऑफ लूप या वो ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, जिसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो उससे जस्ट बिफोर, उससे तुरंत पहले अगर हम वो कंडीशन लगाते हैं तो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में लगी वो। और यहाँ पे एंडिंग का मतलब है वैसे ही जैसे यहाँ पे जस्ट आफ्टर
जस्ट आफ्टर द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी रिपीटेड, या ब्लॉक ऑफ कोड या कहिए बॉडी ऑफ लूप, उसके तुरंत बाद। तो दो स्थितियां हैं, एक जहां पे कंट्रोलिंग कंडीशन को तुरंत पहले लगाया जाता है बॉडी ऑफ लूप से, और एक जहां पे तुरंत बाद में लगाया जाता है। और ये कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो चाहे वो तुरंत पहले लगाई गई हो, तुरंत बाद में लगाई गई हो, ये फैसला करती है कि क्या नेक्स्ट इटरेशन या नेक्स्ट रिपीटेशन, कंफ्यूज ना हो, मैं कई बार वर्ड इटरेशन इस्तेमाल कर लेता हूँ। इटरेशन का मतलब होता है नेक्स्ट रिपीटेशन, ठीक है, यानी कि अगली बार दोहराना, अगली बार वही चीज़ वापस से एग्जीक्यूट करना। तो क्या अगली बार वही जो कोड है वो वापस से एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, ये फैसला कंट्रोलिंग कंडीशन जो है वो तय करती है, चाहे वो जस्ट बिफोर यानी कि आपके एंट्री कंट्रोल के तौर पे हो, या जस्ट आफ्टर चाहे वो एग्जिट कंट्रोल के तौर पे हो। तो अगर वहाँ कंडीशन अगर ट्रू होती है, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली सी लैंग्वेज में जो लूप्स उपलब्ध है उनमें, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट इटरेशन या नेक्स्ट रिपीटेशन जो है वो होगा, अदरवाइज कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इन लूप्स का अगर हम सिंटेक्स भी देखें तो उसमें हम इसको इजीली देख पाएंगे। थ्योरेटिकली तो मैंने आपको इसमें समझाया ही है कि हम इनको एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल क्यों बोल रहे हैं, और कौन सा लूप जो है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। इसको हम जो है इसके वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के अगर सिंटेक्स को देखें तो आप देखिएगा कि जो कंडीशन है वो कहाँ आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वाइल लूप है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वाइल वर्सेस डू वाइल वर्सेस फॉर। ये जो लूप्स हैं हम बात कर रहे हैं इनकी। तो देखिए वाइल में आप कंडीशन लगाते हैं वाइल के साथ, यहां होती है कंडीशन जो लूप को कंट्रोल करती है, ठीक है, और यहां होता है आपका इसके बाद में, यानी कंट्रोलिंग कंडीशन के बाद में जो है वो होता है बॉडी ऑफ लूप। डू वाइल में डू देन बॉडी ऑफ लूप जो आपको रिपीट करना है, और फिर आपका यहाँ पे ब्रेसेस के बाद में भी लिख सकते हैं वाइल, और चाहें तो ब्रेसेस के नीचे भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है जहाँ पे भी आप लिखना चाहें। तो मैं यहीं लिख देता हूँ एक बार वाइल, और ये आपका कंडीशन। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि डू वाइल जो होता है उसमें वाइल के बाद आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये एकमात्र ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज में जिसमें आपके कीवर्ड जो है हम उसके तुरंत बाद सेमीकोलन लगाते हैं, बाकियों में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे वाइल में आपका लूप के बाद जो है या स्टार्टिंग में आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेमीकोलन एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है उसके रूप में इस्तेमाल होता है। तो सेमीकोलन बताने का मतलब लिया, लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है यहीं पे समाप्त होती है। तो चूंकि वाइल में तो आगे भी जो है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है तो उसमें नहीं लगाएंगे। डू वाइल चूंकि वाइल अंत में आता है इसलिए लगाना ज़रूरी है। फॉर लूप में भी ऐसा ही है। फॉर लूप में आपका देखिए इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है, शॉर्ट में मैं इनिट लिख रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन,
फिर क्या सेमीकोलन होता है, कंडीशन, COND शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंडीशन वाला पार्ट होता है, फिर सेमीकोलन, और फिर आपका जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट होता है। तो इसको मैं शॉर्ट में INR और DCR, DC फॉर डिक्रीमेंट। तो ये वाला पार्ट 3 पार्ट होते हैं, और उसके बाद जो है ये इसके अंदर ब्रेसेस लगा के हम बॉडी ऑफ लूप लिख सकते हैं। और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि ये आपका वाइल, ये आपका डू वाइल, और ये आपका फॉर लूप। अब इसमें देखिए कि ये कंडीशन जो है ये है आपके लूप या बॉडी ऑफ लूप पे जाने से पहले। तो ये है एट एंट्री पे ही ये कंडीशन लग गई है, इसलिए एंट्री कंट्रोल हो गया है। यहां पे ये कंडीशन देखिए, ये है बॉडी ऑफ लूप के बाद में, और यहां पे देखिए कंडीशन के बाद में बॉडी ऑफ लूप था, यहां बॉडी ऑफ लूप के बाद में कंडीशन है। तो ये आपका हो गया एट एग्जिट। और जो आपका फॉर लूप है इसमें आप देखेंगे जो कंडीशन है फॉर लूप में वो यहां है, और बॉडी ऑफ लूप कहां है, बॉडी ऑफ लूप यहां है। तो अगेन ये आपका कंडीशन के बाद में है, तो यहां पे पहले है, बॉडी ऑफ लूप के यहां बाद में है, तो एग्जिट पे है, इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहां पे वापस से कंडीशन, एक कंडीशन क्या आ रही है, पहले आ रही है किससे, बॉडी ऑफ लूप से। तो ये आपका ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है, तो ये एट एंट्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके जो 3 लूप अवेलेबल है सी लैंग्वेज में, वो किस तरीके से जो है वो कंडीशन और कंट्रोलिंग कंडीशन को डील करते हैं। और उसी की वजह से ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में, जैसा कि हम एल्गोरिदम्स में बात करके आए हैं। और इसमें जो तीनों में लूप्स में एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है, एक तो कि वाइल के बाद में, डू वाइल में खास तौर से, डू वाइल में वाइल के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। दूसरी चीज़, डू वाइल में ब्रेसेस लगाना, डू वाइल में ब्रेसेस लगाना मैंडेटरी है, जरूरी है, चाहे आपके बॉडी ऑफ लूप में एक ही स्टेटमेंट हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, कितनी हो, आपको ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। जबकि वाइल और फॉर दोनों जो एंट्री कंट्रोल लूप हैं उसमें आपका अगर एक ही स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ लूप में, तो आप चाहें तो उसमें ब्रेसेस लगा सकते हैं बॉडी ऑफ लूप को शो करने के लिए, और नहीं भी लगाएं तो भी आपका वो सिंगल स्टेटमेंट जो आप वाइल या फॉर के बाद लिखेंगे वो आपके उस लूप का हिस्सा मानी जाएगी। ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा है तब तो आपको फॉर और वाइल में भी मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप उसमें ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। और डू वाइल में मैंने कहा जैसा कि डजेंट मैटर एक स्टेटमेंट हो, मल्टीपल स्टेटमेंट हो, आपको ब्रेसेस लगाना ही लगाना है। तो ये था हमारी सी लैंग्वेज में जो डिफरेंट लूप्स अवेलेबल हैं उनका बीच का एक कैटेगराइजेशन कह दीजिए, क्लासिफिकेशन कह दीजिए, और उनमें क्या थोड़े डिफरेंसेस सिंटैक्टिकली हो सकते हैं और जिनका हमको ध्यान रखना है, वो बात हमने की। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।